और किंग पिन बना, फिर कोई और किंग पिन बना, और अंततः उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल इसके किंग पिन हैं और उनको गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि गिरफ्तार करने के बाद भी दिल्ली के, देश के, दुनिया के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी है। और लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बड़ा तबका मानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए क्योंकि बार बार कोशिश करने पे भी आम आदमी पार्टी को आप भ्रष्टाचारी सिद्ध नहीं कर पा रहे, हर रोज केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी माध्यम से कोई नई कहानी गढ़ती है। मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 दिन से एक शख्स हैं चरणप्रीत सिंह, जिनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी के फंड मैनेजर है। आज कई अखबारों में इनको फंड मैनेजर बता दिया गया। हालांकि फंड मैनेजर नाम की कोई पोस्ट है, मुझे तो अब तक नहीं मालूम। मुझे भी काफ़ी साल हो गए पार्टी में शुरू से हूँ। कुछ बातें जो इस विषय में छुपाई जा रही हैं वो ये है, सबसे पहली बात कि ये चरणप्रीत सिंह पहले, आज से 1 साल पहले सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए और सीबीआई के उस वक्त के जज एम.के. नागपाल ने इनको जमानत दी, ये कह के कि इनके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है कि ये किसी भी तरीके से तथाकथित एक्साइज मामले में शामिल हैं। ये बात कह के इनको बेल पिछले साल सीबीआई के मामले में दी गई, जब सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया। अब 1 साल बाद जब इस मामले की जांच करते करते 2 साल हो गए सीबीआई और ईडी को, अब इनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और साहब ऐसा हल्ला मचाया जा रहा है जैसे पता नहीं किसको गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल जी के बाद अगले नंबर यही था इनका कि इनको गिरफ्तार कर लिया, बहुत जो है बड़ी बात हो गई। इस तरह से दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि कोई सबूत नहीं है ईडी के पास। कोई मामले को चलाने के लिए सीबीआई ईडी के पास कोई ऐसा सबूत, एविडेंस नहीं है कि इसको साबित करे, और कम से कम दिल्ली वाले तो मान लें कि भ्रष्टाचार हुआ था। ये परेशानी है। मैं कुछ बातें इनके विषय में बताना चाहता हूं कि जिस तथाकथित सबूत के नाम पे इनको गिरफ्तार किया है वो क्या है। कोई गुजरात के अंदर आड़ती है, कोई गुजरात के अंदर हवाला का कारोबारी है, जिसने अपनी हाथ से नोट्स में गुजराती में इसका नाम पे कुछ लिखा हुआ है। आरोप बार बार ये लगता है कि पैसा साउथ से दिल्ली आया, दिल्ली से गोवा गया। भाई पैसा अगर साउथ से दिल्ली आया, दिल्ली से गोवा गया, तो गुजरात के अंदर एक ऑपरेटर क्यों गुजराती के अंदर उसके बारे में लिख रहा है? और क्या कोई किसी के हाथ की एंट्री सबूत मानी गई है? अभी अभी सहारा बिरला डायरी के बारे में सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट के कई मामले इसके ऊपर आ चुके हैं, कई फैसले आ चुके हैं, जिसमें साफ है कि इस तरीके की एंट्री कोई भी सबूत नहीं मानी जाती। वरना तो प्रधानमंत्री की अब तक जो है इंक्वायरी हो चुकी होती। प्रधानमंत्री का नाम जो है, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उनके नाम पे कुछ पैसे लिखे हुए थे, डायरी जमानत जब्त हुई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। एक ये है। दूसरा, कोई महिला हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गोवा के मुख्यमंत्री के साथ काम किया है।
उनकी कैंपेन देखी है, भारतीय जनता पार्टी के गोवा के मुख्यमंत्री के साथ। उनका कोई बयान है जिसमें वो कहते हैं कि चरणप्रीत ने मुझे कैश पैसा दिया।